Hey, hi everyone. This side Kapil. I welcome you all on CDS Nexus. So today we are going to solve this question, and I have two more questions to solve. So without wasting your time, let's solve this question. So इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, मेरे को बताना है ये नंबर इन तीनों नंबर में से किससे डिवाइड करता है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूँगा देखते हैं। तो मैं 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी बिल्कुल। अब देखो इस नंबर में ये है 111, इट मीन्स ये नंबर मेरा क्या होगा, 111 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी मेरा क्या है 111 है, इट मीन्स ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा 111 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब 111 के फैक्टर कौन कौन से हैं मेरे, एक 37 इंटू 3, तो इट मीन्स ये मेरा क्या हो जाएगा 37 इंटू 3 से डिवाइड हो जाएगा, और ये नंबर मेरा 37 और 3 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स 2 और 3 से तो मेरे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। अब जब भी मैं किसी ऑड नंबर की पावर ऑड करूँगा तो ऑफ कोर्स आंसर ऑड आएगा। यहाँ भी ऑड की पावर ऑड है तो ऑड आएगा, और ऑड क्या होता है मेरा, इवन। तो इसका भी आंसर ऑड आएगा, इसका भी आंसर ऑड आएगा, और दोनों को मिला के मेरा क्या आएगा, इवन। इट मीन्स ये नंबर मेरा 2 से भी डिवाइड है, तो आंसर क्या आएगा 1 2 3। कि ये जो मेरा एक्सप्रेशन है ये 2 3 एंड 37 से मेरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो ऐसे क्यों हुआ है, जैसे मैं बोल दूं कि मेरा ये नंबर है, क्या लिखूं, 77 है, और इसकी पावर कुछ है मेरी 22। अब 77 में मेरा 7 भी छुपा हुआ है ना ये, तो इट मीन्स ये नंबर मेरा क्या हो जाएगा 7 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये नंबर ऐसा बनेगा जो मेरा 7 का मल्टीपल हो, या मैं बोल सकता हूँ कि इस नंबर का फैक्टर क्या होगा 7 होगा, क्योंकि ये यहाँ भी मिल चुका है, यहाँ भी मिल चुका है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी सिखाया था। तो 11 यहाँ ही मिल चुका है, यहाँ भी मिल चुका है, क्योंकि मैं चेक कर रहा हूँ कि हाँ इससे डिवाइड होता है कि नहीं होता, क्योंकि अगर इससे डिवाइड हो गया इट मीन्स 3 और 37 से हो ही जाएगा, क्योंकि 111 किससे बनता है 37 इंटू 3 से बनता है। और फिर मैंने देखा कि ये ऑड नंबर है, इसकी पावर ऑड है, ये ऑड, तो ऑड मिला के मेरा क्या बनता है, इवन नंबर बनता है। तो अगर इवन नंबर बनेगा इट मीन्स ये मेरा 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन सेम है, मुझे बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा। तो यहाँ 2 भी है, तो अगर मैं देखूँ ये 2 है, मतलब 222 है, तो ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर की चाहे कोई भी मेरी पावर हो तो आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। और ये क्या है मेरा ऑड, तो इसका आंसर ऑड ही आएगा। तो इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड। इट मीन्स जो इन दोनों को सम करके जो मेरा आंसर आएगा ये मेरा ऑड आएगा। तो अगर ऑड है तो वो मेरा 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। इट मीन्स ऑप्शन क्या होगा मेरा, बी। ठीक है, अब बी क्यों होगा, क्योंकि अगेन अगर इस नंबर को मैं ध्यान से देखूं, इसमें 1 इंटू 2 ऐसे लिख सकता हूँ इसको, और इसको भी मैं 1 इंटू 3 और ये ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो 1 1 1 1 1 1,
इट मीन्स इसके दो फैक्टर कौन से हैं, 37 इंटू 3, तो ये नंबर मेरा इन दोनों नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बस 2 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा क्या बना रहा है, इवन बना रहा है, और यहाँ पे ऑड बना रहा है। तो इवन प्लस ऑड क्या आ रहा है मेरा, ऑड आ रहा है, तो ऑड नंबर कभी 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन मेरा बी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो इसका आंसर क्या होगा। तो जो मेरा 32 रेज टू पावर 5 है, इसको मैं 2 की पावर 5 लिख सकता हूँ, जी लिख सकता हूँ, और ये 27 है, तो ये 25 ऐसे कॉमन ले लूँगा, तो 2 की पावर 0 और ये, तो ये आंसर 5 और ये। अब बताना है मुझे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 10। क्यों, क्योंकि ये नंबर मेरा क्या बन जाएगा, फैक्टर ऑफ 10, ये नंबर 10 से मेरा डिवाइड हो जाएगा। क्यों, जैसे अगर मैं 4 + 4 करूँ, तो अगर यहाँ से मैं 1 + 1 + लिखूँ, तो ये बन गया 3, तो मुझे पता है ये पूरा नंबर क्या बनेगा, 12 बनेगा ना। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 वो दिख गया 3, इट मीन्स जो भी नंबर बनेगा इसका फैक्टर क्या होगा मेरा 3। तो यहाँ देखो 12 है, तो 12 क्या होता है, 3 से मेरा कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो यही मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लगाया। तो देखो कि यहाँ मेरा 5 आया, तो 5 आया और 2 है, तो 5 × 2 मिले क्या बनेगा मेरा 10। अगर 2 की पावर 24 यहाँ पे 10 है, तो इट मीन्स ये एक ऐसा नंबर बनेगा जो मेरा 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि उसके लास्ट में जाएगा मेरा 10, चाहे आगे कुछ भी हो। तो आगे कुछ भी हो, लास्ट डिजिट अगर 10 होगी या मेरी 0 होगी, इट मीन्स वो नंबर मेरा 10 से डिवाइड हो जाएगा। सो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो राइट इन कमेंट सेक्शन, and I will try next time to make sure I improve on my teaching skill. Thank you.